हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज हम लाए हैं एवरेज, यानी आज हम बात करेंगे एवरेज के क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं दोस्तों। क्वेश्चन का जो कलेक्शन है आपको पसंद आ जाएगा और सारे क्वेश्चंस लगभग सीजल प्री और मेंस के क्वेश्चंस हैं। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये वीडियो एसआई के लिए फोकस किया है मैंने। और बच्चों एक बात ध्यान देना, आज हम बात करने वाले हैं ना किसी फॉर्मूले की, ना किसी भी पेन और कॉपी को लेके सॉल्व करने वाले। सारे क्वेश्चंस हमारे होंगे सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस से। दोस्तों हम विदाउट पेन विदाउट कॉपी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सिर्फ थॉट प्रोसेस से। अपने थॉट का यूज करेंगे, अपने विचारों का यूज करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे और बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे। देखना बच्चों, इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और यदि आपने सारे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना शुरू कर दिया तो एवरेज के सारे क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। चलते हैं बच्चों, लेट नहीं करते हैं वीडियो की तरफ और देखिएगा वीडियो। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आपके अपने डाउट्स भेजिएगा। आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा और आपको वीडियो फॉर्मेट में सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। चलो बच्चों चलते हैं वीडियो की तरफ। ये रहा से आप सभी लोग। बच्चों आज का पहला क्वेश्चन है एवरेज का और आपको बता दें हम जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं मॉडरेट से हाई लेवल पे चलेंगे। दोस्तों हमारे क्वेश्चंस मॉडरेट से होंगे और हाई लेवल के और सारे क्वेश्चंस को हम विदाउट पेन करने वाले हैं। तो सॉरी बच्चों, आज मैं लिखने वाला नहीं हूं, सारे क्वेश्चंस को विदाउट पेन करके बताने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है विदाउट पेन। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम तब बढ़ता है जब 58 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को बदलकर दूसरा नया व्यक्ति लाया जाता है। ओके बच्चों, 10 व्यक्तियों का एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा जब 58 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पे नया व्यक्ति आएगा। तो दोस्तों औसत का मतलब क्या होता है, सबकी वेट जो है इक्वल है। एक पर्सन था, हम 10 लोग का समूह था, हम 10 लोग थे एक समूह में, उसमें से एक मेरा दोस्त था जो कि 58 केजी का था, वो हमारे समूह से चला गया, आउट हो गया। उसके बदले में एक मेरा नया दोस्त आ गया। उस जो नया दोस्त आया दोस्तों, उसके आने से क्या हुआ, मेरे एवरेज में 1 की बढ़ोतरी हो गई। यदि मेरे एवरेज में 1 की बढ़ोतरी होगी तो हम लोग कितने हैं, 10 हैं, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है इक्वल बांटना। तो बच्चों क्या होगा, सबका वजन 1-1 किलो बढ़ेगा। जब सबका वजन 1-1 किलो बढ़ाएंगे तभी तो इक्वल होगी चीजें, क्योंकि पहले जो एवरेज रहा होगा हमारा तो इक्वल ही रहा होगा ना। अभी उसके आने से क्या हुआ, औसत हमारा 1 बढ़ गया, तो सब में हम 1-1 प्लस कर देंगे। तो 10 लोग हैं तो 10 प्लस हो जाएगा। जो गया था 58 केजी का था, जो दोस्तों आ रहा है वो उससे 10 किलो ज्यादा होगा, तभी तो कितना हो गया 68 केजी। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 68 केजी, क्योंकि जाने वाले का जो वेट था 50 केजी 58 था और आने से 1 किलोग्राम बढ़ेगा। 10 लोग हैं तो 10 किलोग्राम प्लस हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 68। बच्चों देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना, यही तरीका है और आपके एग्जाम में टाइम बचाने का और कोई मेथड नहीं है। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आप सभी के सीजल के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम थॉट प्रोसेस पे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों यहां पर कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं ABCD जिनका औसत वजन 84 केजी है। 3 लोग हैं जिनका वेट जो है 84 केजी है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति डी के आ जाने से औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाएगा, यानी डी यदि उसमें शामिल होता है तो इनका जो वेट हो जाएगा 80 केजी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये हुआ कि पहले 84 था, डी के आने से 80 हो गया, तो एबीसी का जो वेट था वो 4-4 केजी कम हुआ। 4-4 केजी कम हुआ तो दोस्तों कितना कम हुआ, 12 कम हुआ। यानी जो डी आया तो डी 12 केजी 80 से कम लेके आया होगा, यानी 68 किलो लाया होगा, 68 केजी लाया होगा। 68 और एबीसी का ऐड करेंगे तो हमें फिर से वही वैल्यू मिल जाएगा। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, कह रहे यदि अब डी का जो वेट है दोस्तों वो 68 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है ए के बदले आ जाता है। दोस्तों यहां पर क्या हुआ, ई जो है डी से 3 किलो ज्यादा है और डी का वेट था 68, तो ई का कितना हो गया, ई का हो गया 71 केजी हो गया। और किसके बदले में आता है, ए के बदले में आता है, यानी ए हट गया और ई आ गया, जिससे क्या हुआ बी सी डी ई का औसत वजन 79 केजी हो गया। पहले दोस्तों वेट कितना था, पहले औसत वजन कितना था 80 केजी था, अभी कितना हो गया 79 हो गया, तो 4 केजी कम हो गया। 4 लोग है ना, 1 2 3 4, 80 से 79 तो 4 केजी कम हुआ। 79 चारों लोग का 1-1 कम हुआ ना, औसत में कमी सब में कमी, 4 लोगों में 1-1 किलो कम हुआ तो 4 किलो कम हुआ, ई के आने से कम हुआ। दोस्तों इसका मतलब ए का वेट ज्यादा रहा होगा ई से, वो चला गया, उसके जाने से
ए के जाने से और ई के आने से औसत कम हो रहा है। ए के रहने पे औसत ज्यादा था, 80 था, ए चला गया, ई आ गया, औसत 79 हो गया, 4 केजी कम हो गया। इसका मतलब हुआ दोस्तों ई जो था वो 71 केजी का था, 71 था, और ए जो रहा होगा उससे 4 किलो ज्यादा रहा होगा, 75 हो गया। ए ने 75 लेके गया और ई 71 लेके आया, जिससे औसत हमारा 79 हो गया। तो दोस्तों इसका मतलब हो गया ए का जो वेट होगा वो 75 केजी होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। 2017 में आया था। दोस्तों समझिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर एसआई के प्लेलिस्ट में क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन आपके लेवल का है, ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ इसे आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपको वक्त लगेगा। हमें इसका शॉर्टकट जाना है कि यार इसे हम सेकंड में कैसे करेंगे, क्योंकि लाइन से नंबर नहीं दिए गए हैं। जैसे 1 to 100 बोलता, 1 to आपको 999 बोलता तो आप कर लेते, आपको पता है इसका फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों हमें बीच का नंबर उठा के दे देता है और कुछ भी नंबर बोल देगा, यहाँ से यहाँ तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप बहुत सारे नंबर तो लिखेंगे नहीं लाइन से, बहुत वक्त लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम सेकंड में कैसे करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का ऐड कर लेना। जब भी विषम संख्या होगी इनका सम 272 होगा और 2 से डिवाइड कर देना, बिकॉज यू हैव 2 नंबर्स। आप 2 से डिवाइड कर देना, इसका कोई लॉजिक नहीं है 2 नंबर से, ऐसा हमेशा करना है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का ही औसत निकाल लेना है, ऐड करके आपका एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, 136। ओके दोस्तों देखिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं इसका प्रूफ क्या है, ये ऐसा होता ही है, यस ऐसा ही होता है, आप देख सकते हैं। जैसे मान लो दोस्तों मैंने कुछ नंबर लिया, 1 लिया, 3 एंड 5 एंड 7 एंड 9, और भी ले सकते हैं आप, एज यू विश, आप ट्राई कर लेना। दोस्तों इनका औसत निकालना है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करो, 9 और 1 कितना होगा 10, 2 से डिवाइड करो 5, इसका औसत 5 होगा। आप ऐड कर सकते हैं, देखो औसत निकाल भी सकते हैं, 9 1 10 हो गया, 7 3 10 20 और 20 5 25। देखो दोस्तों 25 हो गया, 9 1 10 और 7 3 10 20 5 25, संख्याएं कितनी है 5, 5 से डिवाइड करेंगे, औसत क्या आएगा 5। सो दोस्तों बहुत ही बेस्ट ट्रिक है जिससे आप बहुत कम टाइम में निकाल सकते हैं, और मैंने इसे एसआई के प्लेलिस्ट में इसलिए रखा क्योंकि एसआई के लेवल का क्वेश्चन है, अगर सीजल सेकंड टायर सेकंड में आ सकता है तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है हम लोग का। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थॉट प्रोसेस से। यहाँ पर कह रहा है हमें कि श्याम मुरारी हैं, कृष्ण मुरारी हैं, उनका जो औसत वजन है 42 केजी है, जबकि श्याम मुरारी, कृष्ण मुरारी और राम मुरारी का जो वेट है 44 केजी है, और वहीं पर कृष्ण और राम का 43 है, तो कृष्ण का वेट क्या होगा। दोस्तों हम लोग इसे थॉट प्रोसेस पे करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लिया हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पर मैंने लिखा है श्याम और कृष्ण का 42 दिया है, जबकि श्याम, कृष्ण और राम का 44 दिया है, और वहीं पर दोस्तों हमें कृष्ण और राम का 43 दिया है, कृष्ण का पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे थॉट प्रोसेस पे। यहाँ पर देखो ना, श्याम, कृष्ण और राम का कितना है 44 है, जबकि श्याम और कृष्ण जब 2 लोग थे तो इनका वेट कितना था 42 था। 42 का मतलब क्या हुआ, इनका जो है यहाँ पर ये जो वेट है दोस्तों, यहाँ पर इनका 2 किलो कम था, इनका भी 2 किलो कम था। ठीक है, श्याम और कृष्ण कितने हैं 42 के, जबकि यहाँ पर कितने हो गए सब 44 के। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि श्याम और कृष्ण जो है 2 किलो कम है, 2 किलो कम है, और ये 4 किलो कम है, इसलिए 4 किलो ज्यादा होगा। यदि ये 4 किलो कम है तो इसको 4 किलो ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो चीजें इक्वल में बनेंगी, तभी तो चीजें इक्वल में बटेंगी। और एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी, चीजों को इक्वल में डिवाइड कर देना, इक्वल पार्ट में बांट देना। तो दोस्तों यदि ये 2 किलो कम है और ये 4 किलो ज्यादा है, इनका 44 है, ये 44 से 4 किलो ज्यादा हो जाएंगे, यानी ये कितने हो जाएंगे 48 के। और राम यदि 48 के हैं, यदि राम 48 के हैं तो इनका एवरेज कितना है 43। तो ये यहाँ पर देखो 5 प्लस है, 5 ज्यादा है, औसत से 5 ज्यादा है, इनको औसत से 5 कम कर दो, यानी 38 कर दो, क्योंकि यहाँ पर 43 है, उससे 5 कम करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। और 38 और 48 यदि आप प्लस करेंगे 86 आएगा, और दोनों का औसत निकालेंगे 43 आएगा। दोस्तों यही है औसत का कॉन्सेप्ट, इसको यदि आपने क्लियर कर लिया तो सारे सवाल आपके बड़े आसानी से बनेंगे विदाउट पेन और कॉपी, और सारे क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। चलते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है और कैसे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि एक बैट्समैन की 10 पारियों का औसत निश्चित है, 11वीं पारी में उसने 50 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन 4 रन बढ़ गया। 11वीं की पारी के पश्चात उसका औसत क्या था, यानी 11वीं पारी के पहले उसका एवरेज क्या था, ये आपको बताना है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान देना, एवरेज में बढ़ोतरी यानी टोटल में बढ़ोतरी, सम में बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है चीजों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। 4 रन बढ़ा तो 4 आपको सम में बढ़ाना पड़ेगा। पारियां पहले कितने के लिए थे 10 पारियां, 11वीं पारी में आपने 50 रन बनाए, और 11वीं पारी के पश्चात क्या हो गया आपका 4 रन बढ़ गया,
11वीं पारी के बाद क्या हुआ, 50 रन बनाने से ही आपका 4 रन एवरेज में बढ़ गया। तो कुल पारी जो थी वो 10 थी पहले, तो 10 में अगर 4 रन बढ़ेगा तो कुल कितना रन बढ़ेगा, 40 बढ़ेगा। औसत में बढ़ोतरी यानी जो बढ़ रहा है आपका औसत 4 बढ़ रहा है, तो सम में बढ़ेगा तो 40 बढ़ेगा। वही 40 माइनस कर देना, जो रन आपका बना है 50, उसमें से अपना 10 पारियों का जो रन आपका एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसे हटा दो, जो आपका था पहले का वो औसत था, आपका 10 औसत था। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा, थॉट प्रोसेस पे क्वेश्चंस आप करना सीख पाए या नहीं सीख पाए? यदि आपको अब भी प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करिएगा और बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लाएं और उसमें आपको और भी बेहतर तरीके से सिखा पाए। दोस्तों आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। आपके डाउट्स को हम वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों बस करते हैं आज के वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद बच्चों।